साथियों नमस्कार। साथियों, पुराने परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आते, चांस होता है कि वो रिपीट हो जाए। और ऐसे नहीं कि एक दो परीक्षा है, तो ज़्यादातर परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो वापस रिपीट होते जाते हैं। तो देखिए, आर्थिक योजना और उद्योग से संबंधित जो प्रश्न है, रीट में भी है, सीईट में भी है, सीईटी में, तो इसमें से हो सकता है प्रश्न को रिपीट हो जाए आपका थोड़ा। एक एक प्रश्न भी आ जाए तो 2 नंबर तो बन जाएगी, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं 2 नंबर। और देखिए, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा, देखिए आगे लिखा भी हुआ है कौन सी परीक्षा में आया हुआ है पेपर प्रश्न, तो आप उससे देख सकते हैं कि परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग संबंधित नहीं है? विकल्प है रिलायंस कॉटेक्स उदयपुर, मेवाड़ टेक्सटाइल बिलवाड़ा, बिलवाड़ा कॉर्पोरेशन चित्तौड़, एडवर्ड मिल्स बियावर। ये आरपीएससी एफएसओ एग्जाम 2019 में आया था। उत्तर है बिड़ला कॉर्पोरेशन चित्तौड़ का संबंध सीमेंट उद्योग से है। ये उत्तर है। अगला देखिए क्या प्रश्न है। मेवाड़ मेवाड़ मिल शुगर मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है भोपाल सागर में, भोपाल सागर में। अब आपको सुमेलित करना है, ब्यावर, भरतपुर, गंगानगर, केशव नागुजर। तो सभी विकल्प सुमेलित सुमेलित है। देखिए, ब्यावर में क्या है, वस्त्र उद्योग है, भरतपुर में सरसों का तेल, गंगानगर में चीनी और केशव गुजर में कागज है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ये परीक्षा आरपीएससी का एफएसयू का एग्जाम था, उसमें आया था सवाल। तो उत्तर है रूपनगढ़ अजमेर, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में। आर्थिक नियोजन से क्या तात्पर्य है? ये तो चलिए, ऐसा जो इकोनॉमिक्स वाला परीक्षा होता है उसमें आता है, तो भी देख लीजिए। आर्थिक संसाधनों का आवंटन तथा उत्पादन निर्धारण एक योजना के अनुसार। अगला देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? ये सवाल वरिष्ठ अध्यापक जो संस्कृत शिक्षा परीक्षा हुई थी उसमें आया था। तो देखिए, निम्बेहड़ा, मोड़क, गड़ेपान या ब्यावर। उत्तर है गड़ेपान, ध्यान रखिएगा। गड़ेपान में ये नहीं है। राजस्थान में कौन सा सीमेंट उद्योग नहीं है? गड़ेपान में। अगला देखते हैं, इसको सुमेलित करना है। यहाँ देखिए, सुमेलित लिखा गया है पहले से ही। सूती वस्त्र उद्योग है गुलाबपुरा, ध्यान रखिएगा। इससे 4 प्रश्न बन सकते हैं अलग अलग चाहे तो। सूती वस्त्र उद्योग है गुलाबपुरा, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है भिवाड़ी, नमक उद्योग है डीडवाना और संगमरमर उद्योग है मकराना। सूती वस्त्र गुलाबपुरा, इलेक्ट्रॉनिक्स भिवाड़ी, नमक डीडवाना, संगमरमर है मकराना, याद रखिएगा। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना CLCSS का उद्देश्य क्या है? MSME क्षेत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन का सुगम बनाना। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में आया था। रिको द्वारा कौन से 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए जा चुके हैं? ये अच्छा सवाल, याद रखिएगा। एक तो है बोरानाडा, कोटा, अलवर, गंगानगर, 4 ध्यान रखिएगा। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क, ये थोड़ा याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स निम्न में से कहाँ स्थित है? आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता सारंगी जो परीक्षा थी उसमें आया था डीडवाना, ध्यान रखिएगा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में। रिको द्वारा अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 2017 तक कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए? ये आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता परीक्षा में आया था। स्कूल जो कॉलेज लेक्चर होते हैं उसमें 246, ध्यान रखिएगा। 31 मार्च 2017 तक 240। राजस्थान के सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्तियों का निम्न में से किस मद को सम्मिलित नहीं किया जाता है? उत्तर है पेट्रोलियम रॉयल्टी, भू राजस्व। तो उत्तर है भू राजस्व प्राप्तियां। ये देखिए, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। सीमेंट उद्योग, उर्वरक, ग्लास, तांबा, इनको मिलान करना है। सही देखिए तो सीमेंट उद्योग मोड़क सही है, उर्वरक है वो गड़ेपान सही है, ग्लास यहाँ नहीं होगा, लीलवानी गलत है, और तांबा खेतड़ी सही है। ग्लास का सही धौलपुर अलवर में यहाँ पर होगा, तो ये गलत है, बाकी सही है। 31 मार्च 2017 को राजस्थान में कितने बड़े पैमाने के उद्योग कार्यरत थे? तो 385। राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल उद्योग कहाँ स्थित है? कोटा। श्री राम फर्टिलाइजर और केमिकल उद्योग कोटा में स्थित है। निम्न में से राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? तो देखिए,
जस्ता, गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग और संगमरमर उद्योग। राजस्थान का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक आधार क्या 1999 से 2000, 1999-2000। ये देखिए, ये अच्छा सवाल है। मिलान करना है। वस्त्र है विजयनगर, सीमेंट है मोड़क, रसायन है गड़ेपान, ध्यान रखें रसायन गड़ेपान, इंजीनियरिंग है भरतपुर। राजस्थान में 13वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 2017 से 2022। लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड राजसिको की स्थापना कब की गई? 1961। ध्यान रखिएगा, राजसिको की स्थापना 1961 में की गई। जयपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया एशियन विकास बैंक द्वारा। 2018-19 के राजस्थान के बजट में की गई घोषणा के अनुसार ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण मिनी प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? तो उत्तर है गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर या धौलपुर। उत्तर है गंगानगर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? ऊर्जा को। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? ये आरएसएमबी एलडीसी 2018 में आया है, तो हो सकता है अब सीएट के एग्जाम में भी आ जाए। तो कोटा में, ध्यान रखिए, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में। ये एक देखिए एलडीसी का वापस सवाल आया। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? 25 लाख से 5 करोड़ तक। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में? आरएसएमबी एलडीसी का जो दूसरा पेपर था उसमें आया ये, तो सूती वस्त्र उद्योग में। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर में। खुशखेड़ा अलवर में है। ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग इकाई राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है? उत्तर है देखिए सब में, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। राजस्थान के 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व प्रतिशत हिस्से का वितरण ग्रामीण व शहरी स्थानीय इकाइयों में 7.182। चलिए तो अलग सवाल थोड़ा। ये देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ये एलडीसी में आया था। पापड़, भुजिया, सीमेंट, खाद्य, खंडसारी। तो सीमेंट कृषि आधारित नहीं है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्नेटर उदयपुर में कहाँ स्थित है? ये सवाल देखिए बहुत बार आता है, तो ध्यान रखिए देबारी में, देबारी में है, याद रखिएगा देबारी। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? कच्चे माल की उपलब्धता। चलिए तो अलग सवाल है, सेकंड ग्रेड टीचर में आया था। कच्चे माल की उपलब्धता, परिशिष्ट श्रमिक, बाजार, शक्ति संसाधन की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता प्रमुख कारक। बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। सेकंड ग्रेड 2018 की परीक्षा थी उसमें आया था, चित्तौड़गढ़ में। बिड़ला सीमेंट वर्क कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। सभी जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहे, सभी सवाल नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप देख लीजिए एक बार। एक बार देखेगा तो याद हो जाएगा, ठीक रहेगा। कोई सवाल आ जाए तो अच्छी बात ही है। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सफेद सीमेंट शायद। ये पुलिस कांस्टेबल उस परीक्षा में आया था। देखिए, उप उद्योग उद्यमियों को निवेश व अन्य सुविधा प्रदान करने राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र उप केंद्र है? तो 36 केंद्र और 8 उप केंद्र। राजस्थान में किस जिले में तांबा प्रगालक स्मेटर स्थित है? पुलिस इसमें आया था ये, झुंझुनू में। ध्यान रखिएगा कहां पर है? झुंझुनू में। सिखो राजस्थान में आयात को निर्यात को सूखे बंदरगाह इनलैंड कंटेनर डिपो। तो सूखे बंदरगाह कहाँ कहाँ है? देखिए ये 4 सवाल है, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी। ध्यान रखिएगा, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी। राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में
ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। यह केंद्र स्थित है अजमेर, जयपुर, सिरोही में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है जोधपुर में। ये सवाल साथियों अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था ऐसा, और ये आरएस में भी आया था 16 में। निम्न में से मतलब इससे जुड़े कोई प्रश्न था, निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रशासन निवेश कार्यक्रम में वित्तीय सहायता प्रदान करी? एशियन विकास बैंक। राजस्थान में 12वीं पंचायत योजना में उद्योग के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य 8%। राजस्थान में टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? टेक्सटाइल सिटी तो है भीलवाड़ा। राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु कौन सी नोडल एजेंसी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन में राजस्थान कौन सी स्थिति है? ये उस समय प्रथम थी। 2016 का पेपर प्रश्न आया था। चांदमारी ताम्र योजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जूनियर अकाउंट 2016 में यह प्रश्न आया था, तो चांदमारी है झुंझुनू में। राजस्थान में सकल घरेलू जीएसडीपी सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्षेत्र सेवा क्षेत्र। यह सवाल 2016 में जो जूनियर अकाउंट्स में आया था। राजस्थान में किस उद्योग क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई व कंपनियों के लिए विशिष्ट या नामांकन क्षेत्र है? दक्षिण कोरिया के लिए गिलोट क्षेत्र अलवर। ये देखिए, ये कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 मुद्रा वाला सवाल आया था। ये चली जाने दीजिए, अगला देखते हैं। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? ये अच्छा सवाल है। रीट 2016 में आया था। डीडवाना, सवाई माधोपुर, कोटा, अलवर। रीट में आया था, ध्यान रखिएगा। डीडवाना, सवाई माधोपुर, कोटा, अलवर। तो सवाई माधोपुर में है, इसमें नहीं है रसायन का। बाकी डीडवाना में है, कोटा, अलवर में रसायन का है। मंगला तेल क्षेत्र, ये आरबीएससी एलडीसी 2016 में आया था। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो उत्तर है बाड़मेर। राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्कर्स उद्योग कहां स्थित है? पचभद्रा में, बाड़मेर। आरएस प्री 2015 में आया था। ये आपको मिलान करना है। अब हिंदुस्तान मसिल टूल्स अजमेर में है सीधा। सफेद सीमेंट गोटन नागौर। उर्वरक है गड़ेपान, और विद्युत मीटर है जयपुर। तो ये याद करिएगा। वस्त्र उद्योग है भीलवाड़ा। उर्वरक यहां पर गड़ेपान में, मोड़क में नहीं है। सीमेंट है निबेड़ा, और सोडियम सल्फेट है डीडवाना। राजस्थान में कर, ये कॉलेज व्याख्याता 2016 में प्रश्न आया था। राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर इसमें लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते कोई। राजस्थान में किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ? देखिए, ये परीक्षा थर्ड ग्रेड 2013 में आया, पीटीआई सेकंड ग्रेड थर्ड 2015 तीनों में आया प्रश्न। तो धौलपुर में ग्लास वर्कर निजी क्षेत्र का कांच कारखाना है। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा। सेकंड ग्रेड 2014 में यह सवाल आया था। किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जॉन के नाम से जाना जाता है? निब्राना को। ध्यान रखिएगा, किसको? निब्राना। और दक्षिणी कोरिया वाला कौन था? गिलोट। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में 2005 से शुरू किया गया। ये मगरा किन जिलों से संबंधित है? देखिए, अजमेर है, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली और राजसमंद। मगरा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और पाली और राजसमंद। राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993-94 में शुरू किया गया। सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान में कौन से जिले? ये तो 4 जिले आपको पता ही है साथियों। एलडीसी 2014 में आया था ये। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। महाराज श्री उमेदमल मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित किया? आरएसएम एलडीसी 2018 में आया था, 1939 में। टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां स्थित है? थर्ड ग्रेड शिक्षक 2013 में आया था। रीट मतलब तो है कांकरोली राजसमंद में। ध्यान रखना, टायर ट्यूब। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहां खोला गया? भीलवाड़ा में। ये सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में 2013 में आया था। सिंको वेगन प्लांट कहां स्थित है? तो भरतपुर में। साथियों, आपको ये प्रश्न कैसे लगे? ऐसे ही आपको मतलब जैसे ये तो आज तो आर्थिक वाला था, इसके बाद सभी राजस्थान का इतिहास, भूगोल और सभी के ऐसे प्रश्न हैं जो पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। अगर आप कमेंट करें कि आपको अच्छा लगे तो आप इसको
लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए क्लास लाए। धन्यवाद।